मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सतपुर स्थिता की जय। हे संतों, आज हम परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे कि बाबा जी का विवाह किसके साथ हुआ। बाबा जी इतने सत्यवादी होते हुए और सत्य के प्रचार करते हुए बाबा जी ने किस नारी के साथ अपना विवाह किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा गुरु घासीदास गुरु जी बचपन से ही सद्भाव और लोगों को सद्ज्ञान देने में सदा तत्पर रहते थे। जहाँ गलत होता था वहाँ बाबा जी सदा उनको समझाने के लिए चले जाते थे। बाबा जी बचपन से ही सत्संग को जानते थे और सत्कर्म करते थे। गुरु जी जब 6-7 साल की उम्र में जो बच्चे चलने नहीं जान सकते थे, जो बच्चे सोच नहीं समझ सकते थे, उस उम्र में गुरु जी लोगों को सत्य ज्ञान देते थे। तो बाबा जी 6-7 साल की उम्र में गुरु जी जंगल में जाकर, और पहले गिरौदपुरी, आज जो गिरौदपुरी है वैसा पहला नहीं था। पहले गिरौदपुरी जंगलों से आच्छादित था। तो गिरौदपुरी पहले जंगलों से आच्छादित था, जिससे बाबा गुरु घासीदास जंगलों में जाकर बैठ जाते थे और ध्यान में मग्न होते थे। उसे गांव के लोग देखने लगे और सोचने लगे कि घासीदास कर क्या रहा है यहाँ पर बैठकर। मंगू से सभी लोग की कहा, मंगू दास से सभी लोग बोले कि घासीदास जंगलों में जाकर बैठकर कर क्या रहा है। मंगू दास जाकर देखता है तो बाबा गुरु घासीदास ध्यान में अपना मग्न था, आंख को बंद किए। मंगू दास सोचने लगे और गांव के लोग पिता मंगू दास को कहा कि घासीदास ऐसे में नहीं सुधरेगा, घासीदास का आप विवाह कर दो, पत्नी आएगा, माया में फंस जाएगा, घर में ही रहेगा। मंगू दास को यह विचार अच्छा लगा तो मंगू दास ने कहा, ठीक है, मैं घासीदास का विवाह कर देता हूँ। आप लोग ठीक बोल रहे हो कि माया में फंसकर ये भी हमारे साथ गृहस्थ में रह जाएगा। तो पिता मंगू दास गांव वालों के विचार को सुनकर तो मंगू दास यही सोचने लगे कि ठीक है, आप लोगों का विचार सही है, तो मैं चाहता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जैसा ही मुझे बहू चाहिए, उनकी तरह सत्संग करे, उनकी तरह सत्य को जाने, सत्य को पहचाने। तो वहीं पर भंडारी था, उस भंडारी ने कहा कि मैंने सिरपुर एक ग्राम है, वहां पर मैंने ऐसी ही एक नारी देखा जो सदा ही सत्य को मानती है, सत्कर्म करती है, वे भी सतनाम को ही भजती है, सतनाम को ही पूजती है। तो मंगू दास ने कहा कि चलो ठीक है, हम देख कर आते हैं कि किस प्रकार से है। तो मंगू दास और जो गांव के भंडारी छड़ीदार थे और कुछ मुखिया थे, उनके साथ पिता मंगू दास माता सफरा के यहाँ चले गए। सिरपुर ग्राम में पहुंचे और पिता मंगू दास जब वहां पास गए और माता सफरा को देखा तो पिता मंगू दास ने कहा, पिता मंगू दास माता सफरा को देखकर ही यह महसूस करने लगा कि यही मेरे बहू बनने लायक है। माता सफरा, आप समझ सकते हो, जो महापुरुष जो रहता है, उनकी पत्नी जो रहता है, वह भी कहीं न कहीं अच्छा कर्म किया होगा, वही उनके साथ विवाह करता है। तो पिता मंगू दास माता सफरा को देखकर यह कहने लगा, अपने साथ जो गए थे उनको बोलने लगा कि यह मेरा बहू बनने लायक है, यही मेरा बहू बनना चाहिए। तो मंगू दास को तो माता सफरा अच्छी लगी और कहा कि यही मेरा बहू बन जाएगा। तो गांव के सभी लोग यह बात अंजोर दास से देवदत्त, उसका नाम देवदत्त था, माता सफरा के पिताजी का नाम देवदत्त था, तो उनसे कहा कि चलो ठीक है। तो मंगू दास ने कहा, मुझे पुत्री बहुत पसंद है और मैं अपना बहू बनाने के लिए राजी हूँ।
तो देवदत्त ने कहा कि आप लोग आए हो ठीक है, वैसे विवाह किसके साथ करना होगा? तो मंगूदास बोले कि मेरा पुत्र है। तो देवदत्त बोले कि आपका पुत्र है तो आया नहीं है। तो उसने बताया सभी बात को। देवदत्त को कहा कि मेरा पुत्र इस प्रकार से है, सत्संग करता है, जंगलों में जाकर बैठता है, ध्यान वगैरह करता है। तो देवदत्त ने कहा तो फिर दोनों को एक बार मिला देते हैं, दोनों को एक बार दिखा देते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास और माता सफरा का एक मेले में दोनों का मिलन कराया गया। मंगूदास को माता सफरा अत्यंत प्रसन्न किया और कहा कि यही मेरी बहू बन सकता है, जिसके लिए बाबा गुरु घासीदास को मंगूदास ने मनाया और बाबा गुरु घासीदास को माता सफरा के साथ विवाह करने के लिए कहा। तो बाबा जी ने अपने पिताजी का बात रखते हुए, अपने पिताजी का बात मानते हुए बाबा जी ने विवाह के लिए ठीक है ऐसा बोलकर कहकर माता सफरा के साथ विवाह किया। इस प्रकार से बाबा जी का विवाह हुआ और बाबा जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री भी हुई। वीडियो के माध्यम से भी मैंने गुरु वंशजों के बारे में, बाबा गुरु घासीदास के वंशजों के बारे में बताया। साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।